हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ट्रेंड 365 में। आज का वीडियो हम लोग का रहेगा क्रियाकलाप नंबर 5। 4 क्रियाकलाप हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि चारों क्रियाकलाप ने आपने अच्छे से स्टडी किया होगा और उस पर अच्छे से अध्ययन करके उसको समझा होगा। बार बार हम प्रत्येक वीडियो में आपसे यही हम कहते हैं कि प्रत्येक क्रियाकलाप को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि लास्ट वाला सेक्शन जो हमारा रहेगा पार्ट 1 का जो क्रियाकलाप यानी कि जितने क्रियाकलाप हैं सबको अगर हम जितना ख़त्म कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन लेकर आएंगे तो सभी क्रियाकलापों से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा है या उम्मीद किया जा सकता है कि परीक्षा में आएगा, ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे। उससे आपका काफ़ी लाभ होगा। उसी से हम लोग अच्छे कार्य जो है एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रियाकलाप नंबर 5। ये इसके बाद से हमारा बस एक ही क्रियाकलाप बच जाएगा, यानी कि पाठ पाठ 1 में अध्याय 1 जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो है क्रियाकलाप का जो संख्या है वो कितना है 6, और हम लोगों ने 4 क्रियाकलाप को कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी का क्रियाकलाप बचा है 2। तो आज का होगा, फिर नेक्स्ट डे ये आज यानी कि 2 दिनों में हम लोग का क्रियाकलाप वाला यानी कि पार्ट 1 से संबंधित सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, नेक्स्ट क्रियाकलाप। और आपको मैं बता दूं कि एक के बाद एक पार्ट चलता रहेगा, फिर उसके बाद से साइंस का भी, और साइंस में यानी कि 3 पार्ट है। साइंस बायो का भी लेकर हम लोग आएंगे, और बायो के बाद जो है फिजिक्स का जो क्रियाकलाप है उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम लोग करेंगे। और इसमें आपको क्रियाकलाप यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण का संतुलन में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत हम लोग लेक्चर वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेक्चर वाले क्लास को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें अभी आप लोगों के लिए नोट्स यानी कि जो पीडीएफ नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराने के लिए जो है टेक्निकली प्रॉब्लम हम लोग के साथ जो हो रही है उसमें अभी काफ़ी समय लग रहे हैं। इस वजह से पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराने में ही देर हो रही है, नहीं तो लेक्चर वाले क्लास जो है बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा। तो आज का जो क्रियाकलाप नंबर 5 है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है या बनाता है। तो ये हम लोग का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये जो है हमारा सॉलिड कंडीशन में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉट डॉट जो ये दर्शाया गया है यही हमारा सिल्वर क्लोराइड है। ये जो है सूर्य के उपस्थिति में हम लोग रखे हैं, सूर्य के प्रकाश में, यानी कि इसको पूरा प्रकाश दिया जा रहा है। तो जब इसको पूरा प्रकाश देते हैं तो इसका रंग क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि इसमें वियोजन अभिक्रिया होती है। तो वियोजन अभिक्रिया से क्या होता है, इसमें सिल्वर क्लोराइड में अपघटन भी होता है, और अपघटन जो होता है सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सिल्वर हमारा सॉलिड कंडीशन में हो जाता है, क्लोरीन हमारा गैस कंडीशन में हो जाती है। तो ये हम लोग अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है ये रंग का जो इसमें चेंजिंग आती है, जैसे कि धूसर रंग का हो जाना, तो ये धूसर रंग का जब वियोजन होता है, सिल्वर और क्लोरीन का जब वियोजन होता है तभी रंग जो है धूसर बन जाती है, और ये सूर्य के प्रकाश में होती है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अभी आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में लेक्चर में डिटेल्स आपको बताया जाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो इस अभिक्रिया का जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण में लिखा गया है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यानी कि पहले हमारा जो ये है सिल्वर क्लोराइड ये श्वेत रंग का होता है। तो सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर तक हम लोग छोड़ देते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रंग अपना चेंज करके धूसर रंग का हो जाता है। आप जानते हैं कि यही परिवर्तन, इसी परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका रंग बदल जाता है, रंग में परिवर्तन आप समझ चुके हैं। ऐसा प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। ये बात हम लोग समीकरण से समझेंगे। ऐसा जो है प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्य के प्रकाश में हम लोग सिल्वर क्लोराइड को ले जाते हैं तो वहाँ पे उसका वियोजन होता है, यानी कि अपघटन हो जाता है, वियोजन हो जाता है। तो जो वियोजन हो रहा है वो किस में हो रहा है? सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होता है। तो इन वियोजन के कारण ही रंग जो है बदलता है, रंग धूसर जो आता है वियोजन के कारण आता है। तो इस अभिक्रिया का समीकरण हम लोग देखेंगे, समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl हो जाएगा। दिख रहा है? छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं।
सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारा जो है अभिकारक के रूप में है। उत्पाद में क्या आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में अभिकारक के रूप में जो प्राप्त होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस, ये प्राप्त हो जाते हैं ऐसे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है हमारा इसका अवस्था को लिखे तो ये हमारा ठोस अवस्था होता है, और यहाँ पर भी ये ठोस अवस्था होता है, और ये जो है इसकी क्लोरीन की अवस्था जो होती है गैस की अवस्था होती है। आप कहेंगे सर समीकरण संतुलित नहीं है, बार बार मैंने बताया संतुलन वाला समीकरण वाला वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ये संतुलन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है उत्पाद में और अभिकारक में क्या है 1, तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा क्लोरीन 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन अभिकारक में भी 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर देख रहे हैं 2 हो गया उत्पाद में, अभिकारक में, और उत्पाद में 1 है, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए ये अभिक्रिया जो है आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वियोजन हुआ है, किसका वियोजन हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का, AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का क्या हुआ, वियोजन हुआ। किसमें वियोजन हुआ, सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये वियोजन होता है यहाँ पे। और ये उष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसको उष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए भी इसका हम इस उदाहरण का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इस समीकरण में उदाहरण का हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और अभिक्रिया हमारे पास सामने आती है जो सूर्य के प्रकाश में, यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या किया, एब्जर्व किया, अवशोषित किया। तो जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा तो ये हो जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि आपको हम बताए थे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जो अभिक्रिया उष्मा को क्या करे, छोड़े, उष्मा को उत्पन्न करे, तो उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2 में आपको पढ़ाए थे, बुझा हुआ चूना प्राप्त करने के लिए, यानी कि बिना बुझा हुआ चूने को जल में यानी कि घोलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वो बिना बुझा हुआ चूना, वो जो अभिक्रिया प्राप्त होती है, जो अभिकारक प्राप्त होता है उससे, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि आपको मैं बताया था वो फ्लाक्स जो होता है उसको छूने पे क्या होती है, यानी कि गर्माहट महसूस होती है, यानी कि उस बीकर का, उस फ्लाक्स का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे तापमान क्या होता है, ये तो तापमान ले रहा है, सूर्य से उष्मा को क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी कि सोख रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख रहे हैं उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप उष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा जो है बिल्कुल आसान है, यहाँ से उष्माशोषी का अभिक्रिया का परिभाषा आप देख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण आप इसको लिख सकते हैं, परीक्षा में पूछा है इसको। फिर इसको वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के रूप में भी इसका उदाहरण जो है वियोजन अभिक्रिया के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वियोजन हुआ है, इसका क्या वियोजित हो गया ये, तो वियोजन अभिक्रिया में भी इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। एक चीज़ और आपकी किताब में दिया है, क्लोरीन जो है एनसीईआरटी वाली किताब में दिया है, ये यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है क्लोरीन गैस और सिल्वर के फॉर्म में अपघटित हो जाता है। ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी यही कंडीशन होता है, सेम टू सेम। यही सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका ऐसा ही व्यवहार करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा AgBr, इसका भी ये भी जो है Ag और ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन हमारा द्विपरमाणिक गैस है, इसके लिए भी यही कंडीशन होता है, सेम टू सेम। तो आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी आप ले सकते हैं। परीक्षा में इन दोनों के लिए यह भी वियोजन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसका उपयोग याद रखिएगा, श्वेत श्याम बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में इसका प्रयोग किया जाता है, इस अभिक्रिया का, जिसे हिंदी में श्वेत श्याम फोटोग्राफी बोलते हैं।
वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इस तरह से आज का हमारा जो है क्रियाकलाप नंबर 5 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समय बहुत कम है, जल्द ही एग्ज़ाम जो है होंगे, फरवरी में उम्मीद किया जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा। फरवरी को टारगेट बनाकर ही करें और जनवरी से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करें। अगर आप क्रियाकलाप वाला सेक्शन अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपको परीक्षा में प्रश्न क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा।